हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कराने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है आपका बहुपद अध्याय नंबर 2, प्रश्नावली 2.2 का एक नंबर का कोई रोमन 1 और रोमन 2। आज दोनों सॉल्व करने वाले हैं। बस आप लोग 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो सिर्फ आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। आज के बाद इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस चैप्टर का कर देते हैं आगाज। दोस्तों, यह चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बहुपद के रूप। बहुपद का जो है रूप सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का रूप होता है। इसमें जानेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए जो है, ए यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, यह एक्स का गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है। तो वही लिखा हुआ, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, अचर पद है। यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। सबसे पहले जो है इसका कर लेना है आप लोगों को संगत समीकरण से बराबर 0 लाना है। सबसे पहले संगत समीकरण से इसको क्या करना है, ले आना है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है ना। सबसे पहले ये कर लेना है, 0 ले आना है आगे में। चलिए फ्रेश करके लिख दे रहा हूं। तो आगे 0 आने के पश्चात आप लोग को करना क्या है, शुरू और लास्ट गुना करना है और बीच वाले को पुराना है। चलिए सबसे पहले शुरू और लास्ट गुना करते हैं। स्टार्टिंग में अगर एक्स स्क्वायर में कुछ ना है तो एक यहाँ छिपा हुआ रहता है। शुरू लास्ट गुना 8 गुना 1 कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए इसका कर लेते हैं अब फैक्टर। 2 से 4, 2 से 2, इसको जोड़ या घटा करके या गुना करके पुराना है, बीच में -2x। चलिए करते हैं, 2 दूनी 4 और 2, इसको जोड़ या घटाव करना है ताकि हमें आ जाए -2x। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले यहाँ जो है 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो प्लस में आता है, 2 में से 4 को घटा देना है, यानी कि लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले प्लस लिख लेना है, इसके बाद 2 लिखना है, एक्स लगा देना है, -4x माइनस 8 बराबर 0। यहां तक करने के पश्चात देखिएगा, 1 मिनट ध्यान से, +2x में से -4x घट जाएगा तो -2x हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो नो लिखिएगा। तो दोस्तों जल्दी से देखिएगा, आगे हम इसका करने वाले हैं। अब लेने वाले हैं हम कॉमन। एक्स स्क्वायर है तो इसका x कॉमन ले लिए, x बच गया, प्लस x बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर में 2 बच गया, -4 कॉमन ले लिए, -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x, माइनस भी आ गया बाहर, यहाँ बच गया प्लस, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 2। एक बार आप लोग इसे दोबारा गुना करके देखिए, सेम ये आ जाएगा, -4x गुना -4 गुना x तो -4x होगा, -4 गुना 2 तो -8 होगा। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बराबर 0। अब सबसे पहले यहाँ देखना है, सबसे पहले देखना है जो बाहर में है उसको बाहर रखना है, जो कोष्ठ वाला है दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ को ले लेना है। देखिएगा, और ये भी विशेष बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आएगा दोनों कोष्ठ जो है, दोनों कोष्ठ सेम आना चाहिए। चलिए इस बात का ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों अब कर लेते हैं x, जो बाहर में है ये x और ये -4, तो x -4 इसको एक कोष्ट में बंद कर देना है। इसके बाद ये जो है या तो ये वाला ले लीजिए या तो ये वाला, कोई कोष्ट वाला, कोई एक कोष्ट वाला उठा के ले लेना है। तो मान के चलिए ये वाला ले रहे हैं, दोनों सेम ही है, तो x + 2 हो गया, बराबर हो गया 0। अब दोस्तों फाइनली आंसर आने वाला है, जो x -4 बराबर 0 कर देना है, x + 2 बराबर 0 कर देना है। इसके बाद x बराबर हो जाएगा 2, वो साइड जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद 4 -4 वो साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 4, -2, 4, -2, इसका आंसर हो गया 4, -2। तो इस प्रकार से पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 4s² -4s + 1। सेम वही प्रक्रिया अपनाना है, बस आप लोग 2 मिनट में बना सकते हैं, समझाने में टाइम लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से गहराई से अंदर तक देखिएगा, जो आखिर इसमें प्रोसेस क्या है। एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार करके आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देखिएगा, जरूर 100% समझ में आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लिखना है संगत समीकरण से। क्या लिखना है? संगत समीकरण से। संगत समीकरण से लिखने के बाद 4s² -4s + 1 बराबर कर देना है 0। इसके बाद ये शुरू और लास्ट का गुना करके बीच वाला को गुणाना है। चलिए करते हैं। 1 × 4, 1 × 4 क्या हो गया? 4 हो गया। खंडन कर देते हैं, 2 2 4। तो अब यहाँ पुराना है 4x यानी -2x, -2x कितना हो जाएगा? -4x, -4x पुराना है। x के जगह पे s है तो s लेकर के चलेंगे। चलिएगा तो करते हैं यहाँ फटाफट से। अब हम 4s² को सेम लिख लेना है, माइनस यहाँ लिख लेना है -2s + 1 बराबर 0। अब यहाँ 2s ले लेना है कॉमा। क्या लेना है? 2s ले लेना है कॉमा, 25 मत समझिएगा, 2s है। 2s ले लिए कॉमा तो अंदर बच गया 2s। 2s कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया 2s। गुना कीजिए, सेम आ जाएगा, 2 दूनी 4, s गुना s तो s²। तो यहाँ बच गया ना कुछ तो 1। अब अगला स्टेप में हम यहाँ कॉमन 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा -2s -1 बराबर 0। बाहर को बाहर के साथ रखेंगे, एक पोस्ट वाला को ले लेंगे, 2s -1। इसके बाद 2s -1 बराबर कितना? 0। दोनों अगर गुना में हो तो 0 के बराबर होता है, तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 होता है। इसे हम यहाँ लिख रहे हैं, शायद आप लोग को दिख रहा हो। तो यहाँ लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। एक बार ये साइड वाला लिखेंगे, 2s -1 बराबर 0। तो x नहीं होगा, s होगा। चलिएगा 2s बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा, माइनस में है, उधर गया प्लस में, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इधर भी 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। आपका फाइनली आंसर निकल करके आ गया 2, 1/2 और 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या यह आप लोग को समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।